छत्तीसगढ़ से बीजापुर में घटिया बच्चों को कुपोषण में डालकर विधायक और प्रशासन खुद के पोषण में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने स्व सहायता समूह से उनका कार्य छीनकर रायपुर में बैठे ठेकेदारों को राशन वितरण का ठेका दिया है। सरकार और विधायक को आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। राशन इतना घटिया है कि जानवर भी ना खा पाए जैसा आरोप लगा है और तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आप तस्वीरें देखिएगा, ये राशन है उन बच्चों को बांटने का, उन बच्चों को देने का जो सेहत के लिए दिया जाता है, उनका निवाला बनता है। लेकिन आप देखिए इस तरह का घटिया अनाज उनको सर्व किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कांग्रेस पर, कांग्रेस सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि घटिया सामग्री देकर इस तरह के बंदरबाट की जा रही है और जिस ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जरा सुनते हैं आखिर क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का। बीजापुर जिले के स्कूल में बंटने वाले मध्याह्न भोजन सामग्री देखिए, मेरे हाथ में है दाल, बाएं हाथ में मटर है। इसकी गुणवत्ता देख के लगा सकते हैं कि ये कोई टीचर या कोई भी आदमी हो इसको जानवर तक ना खिलाए, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन इसको यहाँ आदिवासी बच्चों को खिलाने के लिए भेज रही है, जो ताकि खाएं या बीमार पड़े, कुपोषित हो जाएं। सिर्फ इन कमीशन से या पैसे से मतलब है, आदिवासी बच्चों से और उनके मध्याह्न भोजन से कोई मतलब नहीं है। 1 महीना से मध्याह्न भोजन बंट नहीं रहा है, ये रायपुर की एजेंसी से सप्लाई हो रहा है और स्वसहायता समूह को उनके हाथ से जो रोजगार था, उनके जो प्यार था, वो सब छीन के सिर्फ कमीशन खाने के लिए विधायक और जिला प्रशासन लगा हुआ है। चलिए, आप सुन रहे थे, सीधा आरोप है कि कमीशन खाने में लगे हैं। मेरे साथ चेतन जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। चेतन, क्या कहेंगे, क्या ये बड़ा एक मसला है जिस तरह हम दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में जो दिख रहा था कि बहुत ही घटिया राशन वितरित किया जा रहा है? जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है जिस तरीके से ये निकल के आई। भाजपा ने भी आरोप लगाया। साथ ही मैं बता दूं कि पहले जब जो आश्रम, पोटा केबिन, ये सारे जो स्कूल होते थे, आवासीय आश्रम या स्कूल हो गए, ऐसे जगहों पर जो सप्लाई की जाती थी उन अधीक्षकों के द्वारा बीजापुर के जो राशन दुकानें हैं वहां से ली जाती थी। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो सी मार्ट शासन की योजना है, सी मार्ट में इन सप्लाई के जो राशन की सामग्री है वहां से सप्लाई कर संबंधित जो ठेकेदार है, अगर बीजापुर के होते तो समझ से परे होता, मगर रायपुर से संबंधित कोई ठेकेदार उस सप्लाई की टेंडर लेता है और टेंडर गुप्त तरीके से होती है। यहाँ के लोगों को ये पता नहीं होता है कि टेंडर कब हुई, ये सप्लाई का जो आश्रम में जो सप्लाई करना है राशन, उसका टेंडर कब हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही जो राशन है उन सप्लायर के, जिस तरीके से हमने पोटा केबिन के अधीक्षकों से बात की, उनका कहना है कि 4 घंटे में भी जो दाल उन सप्लायरों के द्वारा दिया जाता है वो नहीं पकता। आखिरकार जो बच्चे हैं, छोटे छोटे आश्रम के बच्चे हैं, उनके साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है। जी, लेकिन इसमें क्या कलेक्टर के पास कोई शिकायत नहीं है? कलेक्टर किस तरह की इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन के पास तो तमाम तरह की जानकारी होती है, क्या कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई की या वो भी आंखों में पट्टी बांध ली? जी देखिए, जिस तरीके से जो अधीक्षक है उन्होंने लगातार पत्रों के माध्यम से कलेक्टर को इस चीज के लिए अवगत कराया है कि जिस तरीके से जो आपके संबंधित ठेकेदार जिन्होंने राशन की सप्लाई दी है, उनके द्वारा बेहतरहीन, एकदम गंदे तरीके का राशन उन्हें वहां पर दिया जा रहा है। इस आवाज को बीजेपी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा उन्होंने भी उठाया और साथ ही साथ क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी, उन्हें भी इस चीज का ज्ञात है। उनसे बातचीत होने के पर कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मेरे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री महेश कागड़ा जोड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। महेश जी, आपने आरोप भी लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तरह की बातें कही है। ये अकेली बात बीजापुर की हो रही है? छत्तीसगढ़ में कई जगह इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है, पर कौन है जो ऐसा घटिया सामग्री वितरित कर रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है? जी देखिए, पहले जो आश्रम है, अधीक्षक है या स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं, ये दोनों के बीच में राशन खरीदी और बना के बच्चों को खिलाने काम होता था। लेकिन अब कांग्रेस सरकार आने के बाद पिछले 3 महीने से आसपास से सेंट्रलाइज किया गया है। स्वसहायता समूह को ₹1.27 दर से बोलते कि बच्चों को खाना खिलाओ, और रायपुर से ठेकेदार, कांग्रेस के ठेकेदार के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। उस सप्लाई में इतना हिस्सा रहने की कोई आदमी, यौन तक की जो अधीक्षक है, उन्होंने अपने बोलते हैं पालतू जानवर को नहीं खिला सकती, ये शिकायत कलेक्टर को कर चुके हैं। और 15 दिन पहले स्वसहायता समूह की महिलाएं जाके कलेक्टर शिकायत करती है, साहब हम जो सामान दे रहे हैं, हमको जो पैसा दे रहे हैं उससे हम नहीं कर सकते, और ऊपर से जो सामान सप्लाई हो रहा है इतना घटिया है। मान लो किसी बच्चे की मौत हो जाए या फायर एंड कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन है?
तो कलेक्टर पिछले 25 दिन से आग में पट्टी बांधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राशन डंप है, बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया नहीं जा रहा है और सीधा सीधा एक करोड़ों खेल है। एक दिन में सोच लीजिए प्राथमिक शाला में 5 रुपए 17 पैसा प्रत्येक बच्चे के नाम से एक दिन का मिलता है जी। तो बीजापुर जिले में सोचिए 31,000 से ऊपर प्राथमिक शाला में है और 38,000 ऊपर से माध्यमिक शाला में एमएस जो मिडिल स्कूल है उसमें बच्चे हैं और मिडिल स्कूल में 7 रुपए 45 पैसा पर बच्चे का चार्ज आता है। सोच लीजिए ना, करोड़ों रुपया डेली जा रहा है जो बच्चों के लिए जाना चाहिए। उनको कुपोषण है, उनके स्वास्थ्य में, उनके मानसिक स्तर बढ़ावा के लिए माता पिता यहाँ पे जो बच्चे ड्रॉप होते थे उनको रोकने के लिए ये योजना किया गया था मध्याह्न भोजन का। उसमें भी यहाँ प्रशासन या विधायक सीधा सीधा कमीशन खा के उनके ठेकेदार सप्लाई करेंगे और बच्चे आदिवासी जो बच्चे हैं भूखे मरे हैं चाहे कुपोषण हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। शिकायत हो रहा है, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप कलेक्टर से क्या अपेक्षा करेंगे जब अधीक्षक लिख के दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, महिला स्वतंत्र महिला जाके उनको कलेक्टर से मिल रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए मेरे साथ इस वक्त विक्रम शाह भी जुड़ रहे हैं, वहाँ के विधायक है आपके बीजापुर के। आप भी बने रहिएगा मेरे साथ, उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। कुछ नहीं आरोप विक्रम जी सीधा है कि जो सामग्री वितरित की जा रही है घटिया है, खराब है, सहायता समूह के माध्यम से उनका कार्ड छीनकर किसी और को कार्ड दे दिया गया और जो सामग्री के विजुअल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आदमी जानवर नहीं खा सकते उसको इंसान कैसे खाएगा। इस पर आपके क्या कहना है? बिल्कुल, जो ये आरोप जो लगा रहे हैं वहाँ के पूर्व विधायक बीजापुर के, वो ज्यादा झूठा है। उनको पहले मालूम होना चाहिए, वे तो वे जमीन से जुड़े नहीं थे, ये भी दौरा नहीं करते हैं। सुना बातों पे खा के देख ले, ये अपना एक बार दाल को ले तो खा के देख ले, मीडिया में रहे हमारे भी तो खा के देख ले दाल को हो रहा है। दूसरी बात, ये सिर्फ अपने राजनीति रोटी चमकाने के लिए इस पर झूठे आरोप लगाकर सिर्फ बयान देकर अपना राजनीति वापसी करना चाहते हैं। बीजापुर शिकायत नहीं किए थे क्या? हेल्प ग्रुप के कलेक्टर शिकायत नहीं किए क्या? सर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जहाँ पर भी नियमता मध्याह्न भोजन के बराबर चल रहा है और अच्छे से साथ चल रहा है। कुपोषण की दर इनकी शासन में 36% आज कुपोषण की दर बीजापुर जिले में क्या है ये पता कर लें पहले। दूसरी बात, छोड़ दो पहले भाई, और आपके पास कोई प्रमाण है, कोई दस्तावेज है, कलेक्टर से मिलिए, आवेदन दीजिए। तुम्हारे कलेक्टर तुम्हारे अधीक्षक जाकर मिले, क्या कार्रवाई हुआ? ये नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। बयान देकर बयानवीर बनना चाह रहे हैं, उससे नहीं। विधायक जी मेरा आपसे सवाल है, विक्रम जी मेरा आपसे सवाल है, आपने उस अनाज को देखा है जिस पर आरोप लगा रहे हैं? मेरे को जो तस्वीरें दिखाई दे रही वो तो लग रहा है कि वो बेहद घटिया है। अब मुझे नहीं पता, अगर घटिया है उस पर कार्रवाई होना, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होता है, हमेशा होता है। प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन काम चल रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मैं हर दिन जा रहा हूँ, आप कौन सा ऐसा स्कूल नाम बता दीजिए जहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है? चलिए बताइए, 1 किलो तो बना खा के देख ले विक्रम, पता चल जाएगा। मध्य स्कूल का नाम बता दीजिए जहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, चलिए बताइए। मैं आपको छोड़ दीजिए, डाला हुआ है जो जहाँ पे नहीं बन रहा है, महिलाएं लिख के दी, हम मध्याह्न भोजन नहीं खिला रहे हैं, अधीक्षक लिख के दिए, गुरुजी लिख के दिए, नहीं बन रहा है। स्कूल का नाम बताइए, सर स्कूल का नाम बता दीजिए। प्रशासन सरकार तुम्हारा है, तुम पता कर लो। अरे हम क्यों, आप आरोप लगा रहे हैं, हम क्यों पता करेंगे? हम तो बोल रहे बताइए। महेश जी स्कूल का नाम बता दीजिए, वो बोल रहे हैं विक्रम शाह जी। कोमपल्ली है, गाँव के क्षेत्र है, गाँव का फर्जीगढ़ है, वहाँ नहीं बन रहा है। चलिए मैं अपने संवाददाता से सर आप दोनों को बता देता हूँ कौन सा स्कूल आपने देखा है क्या। मेरे साथ जुड़े हमारे संवाददाता जी चेतन आप बता दीजिए, दोनों मेहमान जुड़े, कौन सा स्कूल है? बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए जी। जिस तरीके से अंदरूनी इलाके के जो स्कूल है वहाँ पर जो अधीक्षक है उनसे हमारी बात हुई कि जिस तरीके से जो राशन वहाँ से वितरण किया गया है वे 4 घंटे तक भी अगर पकाया जाए तो नहीं पकता है। बासागुड़ा उसूर के तरफ के जो आश्रम है उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था। विजय चलिए अब समझ पा रहे होंगे शायद विधायक जी भी कुछ आश्रम के नाम बता रहे हैं, हमारे संवाददाता भी, और ये कहना है। लेकिन क्या सवाल बड़ा यही है, क्या पूरे मसले की जांच होगी और जांच के बाद जो चीजें आएंगी? होता यही है कि ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं, फिर उसमें लीपापोती होने लगती है, लेकिन खामियाजा भुगतता है वो व्यक्ति जिसको भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए राशन दिया जाता है। जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही उनको देखकर तो यही कहा जाएगा कि जो जानवर नहीं खा सकते वो इंसान कैसे खाएगा। क्या कलेक्टर वहां के देख पाएंगे, वहां के वरिष्ठ अधिकारी ये देखेंगे? बीजापुर में घटिया राशन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।